अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़्राइज़ लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम मैं गई थी मैकडॉनल्ड तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये जो फ़्राइज़ हैं किस तरह से बनती हैं, ये इस तरह की क्रिस्पी किस तरह से होती हैं, तो वो जो क्रिस्पीनेस से वो जो टेस्ट है वो किस तरह से आएगा, आपको हर चीज़ बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपने आलू ले लेने हैं, जितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है आपने उस हिसाब से आलू ले लेने हैं, ठीक है। आप साइड से जिसको रिमूव कर दें, जो ये साइड वाली जो चीज़ होती है ना, इसको रिमूव कर दें और जी इस तरह से स्क्वायर शेप के अंदर इसको कर दें कट, ठीक है। अब इनमें से इस तरह से फ्राइज़ आप याद रखें कि आलू छोटे साइज़ के होने चाहिए, ज़्यादा बड़े ना हों, क्योंकि KFC और मैकडॉनल्ड की जो फ्राइज़ का साइज़ होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से कट करने के बाद आप लोगों ने एक सॉस पैन या किसी भी जिसमें आप लोग बॉईल करते हैं उसमें डाल के पानी को थोड़ा सा डाल कर बॉईल कर लें। 60% आपने बॉईल करना है और 40% आपने रख लेना है। देखें जी, इतना सख्त है कि ये हाथ लगाने से भी नहीं टूट रहा, ठीक है। इस तरह से करके आपने जब बॉईल कर लेना है तो इसको कोशिश करनी कि अच्छे से वॉश कर लें, अच्छे से उसको धो लें, 3-4 बार पानी से गुजार लें, ताकि जो उसके ऊपर स्टार्च है, मतलब कि जो एक लेसदार जो चीज़ होती है, जो पानी लेसदार सा होता है, वो निकल जाए। जो पानी के ऊपर से पानी चेक कर लें कि जो धुंधलापन है पानी में से आलूओं का वो निकल जाए, मतलब कि पानी इतना प्योर हो जाए कि बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाए, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल साफ़ करके रख लें, ठीक है। उसके बाद साइड पर घी आप लोग इस तरह से गर्म कर लें और टेम्परेचर को चेक कर लें कि हाथ लगा कर कि इतना गर्म हो कि आपके हाथ को जो है वो गरमाइश फील हो, ठीक है। उसके बाद जो इसकी फ्लेम है उसको ज़रा लो कर दें, मतलब कि इतना लो कर दें कि घी गर्म हो और जो आपकी फ्लेम हो वो लो हो, ताकि जब हम फ्राइज़ के अंदर ऐड करें तो फिर वो क्रिस्पी हो जाए, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे, अगर फ्लेम ज़्यादा तेज़ होगी तो फिर वो आपकी जल जाएंगी, वो क्रिस्पीनेस, वो कलर बिल्कुल नहीं आएगा, कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और देखें जी, ये जो टिप्स होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। आप मैकडॉनल्ड या KFC की जो फ्राइज़ खाती हैं उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये देखें जी, ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है और अगर नहीं आ रहा तो देख लें कि जो इसके ऊपर वाली एक लेयर होती है वो फूलना शुरू हो जाती है। वो फूलना क्यों शुरू हो जाती है कि जब हम इसको एक स्टेप गुजारते हैं बॉयल में से, तो फिर जो उसके ऊपर से लेयर होती है ना, एक लेसदार जो स्टार्च होता है वो रिमूव हो जाता है। फिर आलू की जो अपनी एक फ्लेवर होता है फिर वो बाहर आता है और वो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो थोड़ी सी फूलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इसका मतलब ये होता है कि वो क्रिस्पीनेस की तरफ जा रही है और आलू आपके क्रिस्पी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये टिप्स जो है लाजमी याद रखें। इस तरह से ब्राउन हो जाए तो इसको निकालें। इसकी जो साउंड बहुत ही अच्छी आ रही थी, क्रिस्पी वाली आ रही थी, और इसका जो फ्लेवर है ना वो तो आपको मज़ा कराने वाला है, बिल्कुल मैकडॉनल्ड और KFC वाला। ये जो टिप्स होती है ना, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। बहुत ही आसान सी टिप्स है, हमेशा याद रहने वाली टिप्स हैं, बस थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, चीज़ उसी तरह की बन जाती है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की फ्राइज़ बनेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।